नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 22, तिथि 28/8/2021, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 9th, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यानी कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताएं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है और निष्कर्ष निकाला है कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि जनता का जो शासन होता है, जो जनता जिसको चुनती है, जिसको प्रतिनिधि होता है, वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता है। हम क्या होता है, हम लोग विशेष अपने कुछ मतदान से लोगों को चुनते हैं, फिर वो एक बहुमत बनता है, उसके बाद सरकार चलाते हैं। प्रतिनिधियों द्वारा शासन ही क्यों चलाया जाता है, कोई और क्यों नहीं। आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हम सबको एक साथ बैठा करके हम फैसले नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने के समय इच्छा, योग्यता, कौशल भी नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया कि इसको विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देता है। तो इस तरह से एक प्रतिनिधि होता है, मेन जो व्यक्ति होता है, वो सबकी राय जान करके अपने फैसले उस पर लेता है। वास्तव में लोकतंत्र में फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना शक्तिशाली व्यक्ति का। चाहे कमज़ोर व्यक्ति हो, चाहे वो शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर जहाँ लोकतंत्र में अगर बात आती है तो पार्टिसिपेंट की बात आती है तो सबको बराबर बोलने का अधिकार होता है, बराबर निर्णय लेने का मत होता है। और यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इस प्रकार लागू होती है। आप छोटी सी बात समझिए, मालिक परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोगों में पिताजी मुखिया हैं, तो पिताजी विचार विमर्श सबके सुनेंगे, लेकिन डिसीजन उनका अपना होगा कि जो कि उनके पूरे परिवार के हित में होगा। वहीं लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है और यह कमजोरी भी देश के भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही, एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों के अधिक सक्रिय होने का भागीदार भी बनाती है। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर आराम से कर पाएंगे। लोकतंत्र चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं, आप यहाँ बिल्कुल लिख पाएंगे जिसको हम चुनते हैं। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, क्योंकि हमने उनको कोई शक्ति दी होती है, हमने खुद मतदान देकर उनको चुना होता है ताकि वो हमारे ऊपर फैसले ले सके। आराम से लिख पाओगे। लोकतांत्रिक तरीके के फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, आपको यहाँ बिल्कुल लिखना है। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नागरिक क्या योगदान कर सकता है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ 2-4 पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो ये वर्कशीट आपको पूरी करके वापस भेजनी है। धन्यवाद।